तुलसी का पौधा हर घर में होती ही है और इस पौधे का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ही ज्यादा है। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर घर के आंगन में पूजनीय स्थान दिया जाता है और इसके अलावा भी तुलसी के वैज्ञानिक और आयुर्वेद की दृष्टि से भी कई लाभ मिलते हैं। इस अनमोल पौधे के कुल 5 प्रकार होते हैं जो स्वास्थ्य से लेकर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। और तुलसी के ये प्रकार हैं: श्याम तुलसी, जिसे कृष्णा तुलसी भी बोलते हैं, दूसरा होता है राम तुलसी, तीसरा होता है विष्णु तुलसी, चौथा है वन तुलसी और पांचवा है नींबू तुलसी। वैसे तो तुलसी के पौधे के ये 5 ही प्रकार काफी प्रभावी होते हैं, लेकिन जो पौधे अक्सर हमारे घरों में, बगीचों में या आंगन में देखे जाते हैं वो होते हैं राम तुलसी और कृष्णा तुलसी। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है इन दोनों ही पौधों में फर्क, किन पौधे को हमें अपने घर में लगानी चाहिए और किसे नहीं। साथ ही साथ इन पौधों की औषधीय गुण के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों ही तुलसी के प्रकार को पहचानने की बात करूं, तो अभी जो हमारे इस वीडियो के स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो है कृष्णा तुलसी और जो दाईं तरफ दिखाई दे रही है वो है राम तुलसी। अगर मैं इन्हें पहचानने की बात करूं तो कृष्णा तुलसी के पत्ते गहरे और डार्क पर्पल कलर की होती है और कृष्णा तुलसी के पत्तियों की वेन्स भी डार्क और गहरे पर्पल कलर की दिखाई देती है। वहीं राम तुलसी के पत्ते चमकदार हरे रंग की होती है और इसके वेन्स भी हरे कलर की होती है। दूसरा डिफरेंस अगर हम इन दोनों की पत्तियों की खुशबू को लेकर करें तो मैं आपको बता दूं कि राम तुलसी के पत्तों में खुशबू कम होती है, जो हल्की मीठी खुशबू होती है। वहीं अगर मैं कृष्णा तुलसी की पत्तियों की खुशबू की बात करूं तो कृष्णा तुलसी की पत्तियों में खुशबू अधिक होती है, जो हार्ड तुलसी फ्रेग्रेंस देती है। और अगर मैं इन दोनों ही पत्तियों की टेस्ट की बात करूं तो राम तुलसी की टेस्ट बिल्कुल सादी होती है, जो आपको माउथ फ्रेशनर की तरह भी लग सकती है। वहीं कृष्णा तुलसी की टेस्ट काफी एरोमेटिक होती है, जो थोड़ी हार्ड और स्पाइसी भी होती है। कृष्णा तुलसी के पत्ते मुंह के अंदर की बदबू को खत्म करती है और चबाने में आपको हल्की स्पाइसी या काली मिर्च का टेस्ट भी दे सकती है। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि कृष्णा तुलसी में ज्यादा फ्लेवर्स होती है, वहीं राम तुलसी में फ्लेवरिंग की मात्रा कम होती है। तो चलिए अब हम इन दोनों ही पौधों की औषधीय गुण यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में तुलसी के पौधे का बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तुलसी का पौधा एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट के साथ एंटीवायरल भी होती है। सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ फेफड़ों और कैंसर जैसी समस्याओं के साथ तुलसी के पौधे का सेवन अन्य कई बीमारियों में किया जाता है और तुलसी के पौधे का सेवन इन सभी बीमारियों में काफी प्रभावशाली भी होती है। वहीं अगर हम तुलसी के बीज की पाउडर की बात करें तो तुलसी के बीज का पाउडर भी हमारे शरीर में ताकत बढ़ाने और मर्दाना कमजोरी को दूर करने का काम करती है। और इस संदर्भ में राम तुलसी और श्याम तुलसी दोनों का ही गहरा महत्व होता है। फिर भी इन दोनों में कुछ फर्क होती है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसा आपको पता होगा कि आयुर्वेद में हर औषधि की एक तासीर मानी जाती है और उसी के हिसाब से ये तय होता है कि कौन सी हर्ब किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं। और अगर हम उस हिसाब से बात करें तो राम तुलसी की तासीर ठंडी मानी जाती है, वहीं कृष्णा तुलसी की तासीर गर्म होती है। इस हिसाब से अगर आप किसी भी बीमारी में तुलसी की पत्तियों का सेवन करते हैं तो आपको ऐसे में गर्मी के मौसम में राम तुलसी तो वहीं ठंड के मौसम में श्याम तुलसी की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। हालांकि अगर आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा या शरबत बनाकर पीते हैं तो ऐसे में गर्मियों के मौसम में भी आप कृष्णा तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 पत्तियों की बजाय ऐसे में आप 1 से 2 पत्तियों का ही सेवन करें, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि कृष्णा तुलसी की तासीर ऑलरेडी गर्म होती है। अब जो सवाल सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि घर में इन दोनों में से कौन से तुलसी का पौधा हमें लेकर आना चाहिए और अपने आंगन में या बगीचे में हमें लगानी चाहिए, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आप इन दोनों में से कोई भी तुलसी का पौधा लेकर आ सकते हैं और पूजन की विधि हो या फिर शादी समारोह, किसी में भी तुलसी के पौधे का पूजा कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके बगीचे में सफिशिएंट जगह है या फिर आंगन में दोनों ही पौधों को लगाने की जगह है तो ऐसे में आप राम
राम तुलसी और श्याम तुलसी दोनों ही पौधे को जरूर लगाएं। लेकिन अगर आपके आंगन में किसी एक ही पौधे की लगाने की जगह है तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप दोनों पौधों में से कृष्णा तुलसी लेकर जरूर आएं, क्योंकि कृष्णा तुलसी को लगाना भी आसान होता है और कृष्णा तुलसी के पौधे की डेवलपमेंट भी बहुत ही आराम से होने लगती है। इसके अलावा कृष्णा तुलसी के पौधे में बीज भी अधिक मात्रा में होती है और तुलसी की पत्तियों की तरह तुलसी के बीज का भी आयुर्वेद में बहुत ही गहरा महत्व होता है। तो इस लिहाज से भी आपको कृष्णा तुलसी जरूर लगानी चाहिए। वैसे अगर इसके अलावा तुलसी के बारे में आपके मन में कोई और सवाल हो, जैसे कि आपके तुलसी के पौधे में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, या फिर अगर आपके तुलसी के पौधे जल्दी सूख जाते हैं, तो इस बारे में आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है तो इस बारे में आप हमें मेल्स या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी कर सकते हैं। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और साथ ही बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि इसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड और ज्ञानवर्धक मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।